Hello dear students, welcome again to this YouTube channel, and today we are going to study admission of a partner, that is the chapter 5th of class 12 accountancy. So in our last video we studied about how we are going to treat the gain or the loss which arises in case of change in profit sharing ratio due to revaluation of assets and reassessment of liabilities. So watch this video till end and clear all your concepts related with admission of a partner. If you have not subscribed this channel, please subscribe to the channel. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब हम किसी एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं फर्म में तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट. फर्म एक्सपेंड कर रही है, फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि उन्हें एक नया पार्टनर चाहिए. ये भी एक रीज़न हो सकता है. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि फर्म को एक्सपर्ट चाहिए कोई जो चीज़ों को मैनेज कर सके. तो हो सकता है कि द वन जिसको आप एडमिशन दे रहे हैं वो किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, या इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. कोई भी बंदा एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. इफ़ इट इज़ अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड. पहली चीज़ तो ये कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है कि वो फ्यूचर में किसी को भी एडमिट कर सकते हैं, तो एक कंडीशन तो ये है. एंड दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इफ़ ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन, या फिर अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं भी है, तो भी अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं कि दे वांट टू एडमिट अ न्यू पर्सन एज अ पार्टनर, तो उस केस में भी एडमिशन हो सकता है. Now after admission, new partner will get right in share of future profits of the firm and right in share of assets of the firm. तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट जो भी फर्म का फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसके एडमिशन के बाद वो उसको मिलेगा. उसमें उसको शेयर मिलेगा जिस शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है. साथ ही साथ उसको एसेट्स में भी शेयर मिलेगा. लेकिन ये फ्यूचर प्रॉफिट की बात हो रही है. तो जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस टाइम पे यही रीज़न है कि हम ओल्ड शेयर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी गेन या लॉस होता है, बिकॉज वो प्रॉफिट या लॉस बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को. तो उसमें नए पार्टनर का कोई भी राइट नहीं होता है. अब नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बेयर जो है वो नया, अगर लॉस होगा तो नया पार्टनर बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो नया पार्टनर उसको शेयर करेगा. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एडजस्टमेंट्स ड्यू टू एडमिशन, तो अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उससे क्या चेंजेस आएंगे पार्टनरशिप फर्म में. दीज आर एज फॉलोज़. सो फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. सो यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर यू विल हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी. देन सेकेंड पॉइंट दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. यानी इस सिचुएशन में आपको गुडविल का वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपनी नई फर्म की गुडविल जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली जो नया पार्टनर आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट कर पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन. यानी अब आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करेंगे तो उससे भी आपको गेन या लॉस होगा, तो उस गेन और लॉस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट जो है एडजस्टमेंट का वो है विद रिलेशन टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. यानी कि एडमिशन के टाइम पे आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का भी ट्रीटमेंट करना होता है. सेम ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट दोबारा होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो क्वेश्चन में आपसे हो सकता है ये भी कहा जाए कि आप कैपिटल एडजस्ट करें. अब तक हमेशा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता था वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही होता था, बट इस साल जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा, जो कोर्स रिड्यूस हुआ है. लेकिन आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि जो 2021-22 वाला बैच होगा उसके लिए एज इट इज़ फिर से वापस इंक्लूड हो जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो in case of admission of a partner. So the case 1 or first condition is that when share of new incoming partner is given but sacrifice made by old partner is not given. आपको इस कंडीशन में ये तो बताया होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर क्या है, लेकिन उसको वो शेयर किससे मिल रहा है, कौन उसको दे रहा है, कैसे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. Let us take an example. AB are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share.
अब सपोज ऐसी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको दिया है कि ए बी पार्टनर है 3-2 में और उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, देन यहाँ पे आगे लिखा होगा कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आप उसे ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इन न्यू फर्म, कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसका सम टोटल 1 होता है हमेशा। तो जो टोटल शेयर होगा प्रॉफिट का नई फर्म में वो है 1। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो सी का शेयर है। सो सी का जो शेयर है वो है 1/5। नाउ वील बी कैलकुलेटिंग द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इन न्यू फर्म। सो कंबाइंड शेयर ऑफ ए और बी होगा 1 - 1/5, यानी टोटल शेयर जो है फर्म का वो है 1, उसमें से सी का शेयर है 1/5। तो अगर हम सी के शेयर को माइनस कर दें तो जो बचा हुआ शेयर है दैट इज़ 4/5, वो ए और बी का शेयर होगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग एज न्यू शेयर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंबाइंड शेयर इनटू ओल्ड शेयर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशियो में ही, यानी अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही नई फर्म के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो इस सिचुएशन में जो कंबाइंड शेयर आएगा, यानी कि जो ए और बी का बचा हुआ शेयर है आफ्टर डिडक्टिंग सी शेयर इन न्यू फर्म, तो उसका ही हम ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करके न्यू शेयर निकालेंगे। सो कंबाइंड शेयर इज़ 4/5 एंड ओल्ड शेयर वॉज 3:2, तो वो हो गया 3/5। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 = 12 और ये हो जाएगा 5 5 = 25। In the same way, we are going to calculate B's new share and हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगेन कंबाइंड शेयर है 4/5 एंड B का जो शेयर था वो था 2/5, तो ये हो गया 4 2 = 8 और ये हो गया 5 5 = 25। अब एज C का शेयर हमें ऑलरेडी पता है कि वो 1/5 शेयर के लिए आया है, तो इसी स्टेज में अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे जो सी का शेयर है उसको भी इसके साथ रखना होगा। तो यानी कि हम न्यू शेयर लिखेंगे, न्यू शेयर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ए बी सी का हम निकाल रहे हैं, ए बी सी, तो ये हो जाता है आपका 12/25 रेशियो 8/25 एंड जो सी का शेयर था वो था 1/5। तो अगर इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12:8:5। एंड अब क्योंकि ये 12/8/5 किसी और टेबल में यानी सेम टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं जाता है, तो उस सिचुएशन में ये लास्ट यानी कि लोएस्ट नंबर जो होगा वो यही होगा, रिड्यूस नहीं हो सकता। फर्दर वी कैन नॉट रिड्यूस दिस नंबर, ये जो रेशियो है रिड्यूस हम नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनल रेशियो या न्यू रेशियो होगा वो यही होगा, दैट इज़ 12:8:5। सिमिलरली अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन में, तो हम जस्ट इस स्टेप के बाद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर ए का शेयर निकाला न्यू, वो आ गया 12/25। तो इसी स्टेज में अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ ओल्ड माइनस न्यू। तो उस केस में यू विल हैव टू राइट दिस फॉर्मूला and then you can easily calculate the sacrificing ratio. So this is the formula that old ratio minus new ratio। और आप इसी स्टेज पे इस स्टेप के जस्ट बाद आप यहाँ पे सॉल्व करके sacrificing ratio को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओल्ड रेशियो था 3/5 एंड जो आपका न्यू आया है वो है 12/25। तो इसको आप यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये हो गया 25। आप 5 और 25 का LCM कैलकुलेट करेंगे तो होगा 25। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 3 = 15 एंड -12, तो ये हो गया आपका 3/25। सिमिलरली आप बी का कैलकुलेट करेंगे, जो आपने बी का न्यू शेयर कैलकुलेट किया था उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में सभी को पता होगा लाइक फ्रैक्शन बनाना कैसे, यानी हम कैसे बनाते हैं। तो 25 अगर एलसीएम आया तो इंटू 5 हमें डिनोमिनेटर सेम लाना है। डिनोमिनेटर को 25 बनाने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उसी से न्यूमरेटर भी होगा। तो इसलिए 3 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये भी ऊपर 5 से होगा। 5 3 = 15 -12। एक और भी चीज़ है वो ये कि जिस सिचुएशन में कंबाइंड शेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है या जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं दी होती है, वहाँ पर भी ईजिली
आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा वो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, जैसे इसका 3 आ गया तो उसका 2/25 आएगा बी का। तो अगेन 3:2, जो उनका पुराना शेयर था वही उनका सैक्रिफाइस इस सिचुएशन में बन जाएगा, बिकॉज कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप जो फर्म का जो प्रॉफिट है नई फर्म का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कंबाइंड शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड शेयर में। तो अगेन जो डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना कि आपका ओल्ड रेशियो है। केस 2, when future profit sharing ratio of old partners along with new partners share is given, यानी क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया होगा, साथ ही साथ आपको नए पार्टनर का शेयर भी दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू या सैक्रिफाइस, इसको हम समझते हैं थ्रू दिस एग्जाम्पल। A and B are partners, they admit C for 1/5 share. In future, profit sharing ratio between A and B will be 2:1. Calculate new profit sharing ratio. अब इस क्वेश्चन में कहता है कि A और B पार्टनर है, उन्होंने C को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया और फ्यूचर में ये डिसाइड हुआ है कि A और B का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:1 होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसके सॉल्यूशन को देख के समझते हैं। सो अगेन टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, यानी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 1। नाउ सी शेयर एज पर क्वेश्चन इज 1/5, so we'll be writing 1/5. Now we'll be calculating the remaining share of A and B in the new firm. Again, out of total share of firm, we'll be subtracting the share of C. तो जो फर्म का शेयर है वो है 1, उसमें से C का शेयर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 4/5। अब एज़ पर क्वेश्चन आपको नया रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि A और B का जो शेयर होगा फ्यूचर में वो 2:1 होगा। तो आप इस 4/5 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस रिमेनिंग शेयर बिटवीन A एंड B, ये निकल के आएगा आपका 4/5 इंटू 2/3, क्योंकि 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ को। सो 8/15 हो गया ये। एंड सिमिलरली बी के केस में बीज न्यू शेयर हो गया कंबाइंड शेयर, यानी कि जो रिमेनिंग शेयर था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा 1/3 में। तो ये हो गया 4 1 4, 5 3 15। तो ये ए का न्यू शेयर है, ये बी का न्यू शेयर है। सी का शेयर ऑलरेडी आपको पता है 1/5। अब सबका एलसीएम लेंगे और सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC, ए का शेयर था 8/15, बी का न्यू शेयर निकल के आया था 4/15 एंड सी का एज़ पर द क्वेश्चन 1/5 है। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/15 जो है ये 4/15 एंड इसको 15 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 15 होता है, तो यहाँ 3 से होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15। इट इम्प्लाइज कि जो आपका नया रेशियो है वो क्या है 8:4:3। सो दिस इज़ द वे हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर आपको ऑलरेडी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दिया हो। केस 3, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन सम रेशियो। इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो शेयर मिल रहा है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपको ये बोला गया हो कि न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या हो सकता है कि ये दिया हो आपको कि द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो 2:1, 3:1, कुछ भी, मतलब कोई भी रेशियो जो है यहाँ पर आपको दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, इसको समझते हैं हम इस एग्जाम्पल के थ्रू। A and B are partners in 5:4. They admit C for 1/10 share in future profits, which he acquires equally from A and B. तो इस एग्जाम्पल में आपको ये कहा गया कि A और B पार्टनर है, 5:4 उनका ओल्ड रेशियो है। उन्होंने C को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए और उसको ये 1/10 इक्वली मिल रहा है A and B से। अब यहाँ पर जो इक्वली है इसकी जगह कोई रेशियो भी हो सकता था 2:1, 3:1। तो अगेन आप क्या करते 1/10 को डिस्ट्रीब्यूट करते। आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जो पूरा ब्लूप्रिंट अगर आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम का कि क्वेश्चन पेपर्स का, तो उसमें आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग के जो मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी एडमिट हुआ और सी का जो 1/10 शेयर है
विच ये एक्वायर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 1/10 उसको मिल रहा है इक्वली ए और बी से। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी राइटिंग ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। सी का शेयर है 1/10 और ये दोनों उसको इक्वली दे रहे हैं, तो इक्वली दे रहे हैं इसका मतलब है 1:1 यानी 1/2। अगर यहाँ पे कोई रेशो होता, सपोज 2:1 होता, तो यहाँ पे 2/3 हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। सी का जो शेयर है 1/10 उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू 1/2। तो ये हो गया 1 1 1 एंड 2 10 20। तो इट मीन्स कि ए ने जो सेक्रीफाइस करा है सी के लिए वो है 1/20। सेम बी का भी होगा बिकॉज बी ने भी सेम सेक्रीफाइस किया है। सो नाउ वी आर हैविंग सेक्रीफाइसेस मेड बाय ए एंड बी बोथ। तो हमारे पास अब दोनों के सेक्रीफाइसेस हैं। हमें पता है न्यू रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है या न्यू शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सो नाउ विल बी यूजिंग दैट और उससे हम ए और बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसका एलसीएम निकालने के बाद यह जगह 91/180 एंड बी का शेयर आएगा 71/180। सो मूविंग ऑन टू केस फोर्थ, when new partner acquires his share from old partners in a particular ratio, यानी कि अगर न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है और किसी रेशियो में एक्वायर कर रहा है, तब क्या होगा। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एंड देन we'll be able to understand this concept in a much better manner. So consider the following example. Ravi and Anju are partners sharing profits in 2:1. They admit Sonam as a new partner for 25% share in the profits. Sonam acquires this share from old partners in 3:2. Calculate new profit sharing ratio. So it means कि रवि एंड अंजू जो है वो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उन्होंने सोनम को 25% शेयर के लिए एडमिट किया और सोनम को ये शेयर जो मिला है वो 3:2 में मिला है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो सोनम का जो शेयर है वो है 25%। इट मीन्स कि सोनम शेयर इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब है 25/100 या आप कह सकते हैं इसको 1/4। अब कंडीशन ये कहते हैं कि 1/4 शेयर जो है वो इसको मिला है 3:2 में फ्रॉम रवि एंड अंजू। सो आप लिखेंगे रवि sacrifice is equal to 1/4 into 3/5। ये हो गया 3 1 3, ये हो गया 5 4 20। सिमिलरली अंजू sacrifice is equal to 1/4 into 2/5। तो ये हो गया 2 1 2, ये हो गया 5 4 20। इट मीन्स 3/20 और 2/20 जो इन दोनों का सेक्रीफाइस शेयर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू शेयर ऑफ रवि एंड अंजू। सो रवीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो आप सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे इससे, तो आपको मिलेगा न्यू शेयर। तो ओल्ड था 2/3 माइनस सेक्रीफाइस जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो था 3/20। सो व्हेन वील बी सब्ट्रैक्टिंग दिस, इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे 3 और 20 का, तो एलसीएम आएगा 60। देन 3 20 60 होता है, तो ये हो गया 40 और यहाँ पर हो गया 9, तो ये हो गया 31/60। सिमिलरली अंजूज न्यू शेयर, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेक्रीफाइस फ्रॉम द ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर है 1/3, इसमें से माइनस कर देते हैं सेक्रीफाइस, और जो सेक्रीफाइस आया था वो था 2/20। अगेन एलसीएम जो है वो 60 है, तो ये हो गया आपका 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14/60। अब सोनम का शेयर, जो सोनम का शेयर है वो आपको पता है 1/4 है। अब आप क्या करेंगे इन तीनों का, यानी यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ उसको, ये लास्ट में स्पेस नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर आप इन तीनों के रेशियोज़ को लेंगे। ये हो गया 31/60 रेशियो
14/60 रेशियो 1/4। तो फाइनली इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 31/14/15। So case fifth, when old partners sacrifice fraction of their share in favor of new partner, यानी कि जब ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ फ्रैक्शन जो है वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। So consider this example that A and B are partners in 3:2. They admit C as a new partner. A surrenders 1/5 of his share and B surrenders 2/5 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio. यानी A और B जो है वो पार्टनर है 3:2 में, उन्होंने C को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। A ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर दिया, यानी अपने शेयर का 1/5 दे दिया। तो ये ऑफ वाली जो कंडीशन होती है हमेशा ध्यान रखने वाली है कि ये कंडीशन ये कहती है कि उसने अपने शेयर का इतना हिस्सा दिया, और अगर ये फ्रॉम होता तो इसका मतलब होता अपने शेयर में से इतना हिस्सा दिया। दोनों में डिफरेंस है, ऑफ के केस में इनटू होता है यानी डिवाइड होता है, और फ्रॉम के केस में सीधे माइनस होता है। तो यहाँ पे कहता है कि ए ने 1/5 दे दिया अपने शेयर का एंड बी ने 2/5 दे दिया अपने शेयर का। सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी कैलकुलेटिंग ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा सी के लिए, तो ए का जो शेयर था वो था 3/5, और एज पर दिस क्वेश्चन यहाँ लिखा है ए ने सरेंडर किया 1/5 अपने शेयर का। सो 3/5 का 1/5 यानी 3/5 उसका पुराना शेयर था, उसका 1/5 उसने सी को दे दिया। तो यहाँ पर हो गया 3 1 3 एंड 5 5 25। इट मीन्स कि ए ने अपने शेयर का अपने शेयर में से जो 3/25 था वो उसको दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे ए का न्यू शेयर। तो अगर ए का न्यू शेयर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ए इज़ न्यू शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड आपको पता ही है, दैट इज़ 3/5 माइनस सेक्रीफाइस दैट इज़ 3/25। सो ऐसी सिचुएशन में अब 5 और 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 25 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 15 -3, और एलसीएम तो आपको पता ही है 25 है। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12/25। इट मीन्स ए का जो न्यू शेयर है वो है 12/25। सिमिलरली बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। तो बी का सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी होगा उसका ओल्ड शेयर, यानी बी का जो ओल्ड शेयर था दैट इज़ 2/5 इनटू जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो भी उसने 2/5 किया, तो ये हो गया 2/5 इंटू 2/5। तो ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 5 5 25। सिमिलरली हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे। सो अगेन ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो जो ओल्ड शेयर था बी का वो था 2/5 माइनस सेक्रीफाइस दैट इज़ 4/25। एलसीएम अगेन 25 है, तो ये हो गया 10 - 4 दैट इज़ 6/25। अब ये इन दोनों का न्यू शेयर आपके पास आ गया। आपको पता है कि जो सी है, सी का शेयर तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि सी कितने शेयर खिलाया। तो जो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस होगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे और वो बनेगा सी का शेयर। तो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस ऐड करने के बाद सी का जो शेयर बनता है वो है 3/25 प्लस 4/25 दैट इज़ 7/25। अब इसके बाद आप जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो आपका न्यू रेशियो जो होगा वो हो जाएगा इन तीनों का जो न्यू रेशियो है वो ए बी सी का। तो ए का जो न्यू रेशियो निकल के आ रहा था वो था 12/25, जो बी का निकल के आया था वो था आपका 6/25, एंड जो सी का शेयर है वो आपने भी कैलकुलेट किया दैट इज़ 7/25। सो अगेन जो फाइनल रेशियो आया वो है 12:6:7। अब क्योंकि ये किसी कॉमन टेबल में नहीं जा रहा है तो इसीलिए ये फुल एंड फाइनल आंसर है। सो केस सिक्स्थ, when one of the old partner retains his original share of profit at the time of admission. So now consider this example that A, B and C are partners in 2:1. They admit D as a new partner for 1/6 share. C will retain his share
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। सो फॉर सॉल्विंग दिस वी ऑल नो दैट टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ फर्म वो है 1। अब यहाँ पे हम कंबाइंड शेयर का जब फॉर्मूला यूज़ करते थे पहले, तो हम क्या करते थे, न्यू पार्टनर के जो शेयर था उसको माइनस कर देते थे, हमें कंबाइंड शेयर मिलता था। बट एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वो ये है कि जो सी है वो भी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है। तो हमें यहाँ पर पहले टोटल निकालना पड़ेगा न्यू पार्टनर के शेयर का और सी के शेयर का। तो सी एंड डी का जो शेयर है वो है 1/5 + 1/6, ये आ गया 11/30। अब 11/30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कंबाइंड शेयर निकालने के लिए ए एंड बी का न्यू फॉर्म। सो फाइनली ये आएगा 1 - 11/30, तो निकल के आएगा 19/30। सो फॉर कैलकुलेटिंग एज न्यू शेयर विल यूज़ दैट पर्टिकुलर फार्मूला ओनली, दैट इज़ कंबाइन इनटू ओल्ड। लेकिन यहाँ पर ओल्ड रेशियो में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो ये कि यहाँ पर सी जो है वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, तो हम सी को हटाकर जो ये ओल्ड एज्यूम करेंगे वो होगा 2:2, यानी कि एक्चुअली 1:1। तो कंबाइंड शेयर है आपका 19/30, जो रिमेनिंग शेयर है उसको आप 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों केसेस में। तो जब आप इसका 1/2 करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 19/60। सिमिलरली आप बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। सो बी का जो शेयर है वो भी सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंबाइन शेयर का या उसका रेशियो का वो सेम रेशियो में हो रहा है। तो 1/2 हो रहा है, इसलिए ये भी सेम आ जाएगा, दैट इज़ 19/60। अब फाइनली हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो सबका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। सो फाइनली ये कुछ ऐसा बनेगा 19/60 रेशियो 19/60 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 19/19 रेशियो 12/10. So this will be the final answer. So this much in today's video. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।